गुड इवनिंग। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। MEC लेक्चर 1। एक बार समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कैसे जनरेट होगा, क्या सोर्स है, फोर्स कैसा लग रहा होगा, क्या होगा, उसको समझते। ये एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं। फिर एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। करंट, ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर स्टडी करंट अभी अज्यूम कर रहे हैं। मतलब करंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, करंट वैरी नहीं कर रहा है। स्टडी वेरिएबल भी हो सकता है, बट अभी अपन स्टडी करंट। और यहाँ पे चार्ज क्यू को रखा और ये चार्ज रेस्ट में था। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया, व्हेन अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट रेस्ट नियर द करंट कैरिंग वायर, व्हेन अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड नियर द placed at rest है ना, near the current carrying wire, then it is observed that charge remains at rest है ना, there is no deviation in the state of motion of this charge particle या state of rest। क्या ऑब्जर्व किया गया कि अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है और यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, तो इसमें कोई भी इस चार्ज पार्टिकल पहले रेस्ट में था तो अभी भी रेस्ट में ही रेस्ट में है। इसका मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल वुड बी जीरो। करेक्ट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल वुड बी जीरो। बट एक क्या किया, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या किया, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ये भी स्टडी करंट है, स्टडी करंट। अभी होता है ना, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, या यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या किया, अभी इस चार्ज को अभी कुछ शो नहीं कर रहा है, तो फ्रस्ट्रेट हो गया, ऐसा मूव करा दिया किसी भी डायरेक्शन। तो क्या देखा कि डेविएशन, जैसे इसको मूव कराया, इसमें क्या देखा कि अगर पार्टिकल को वेलोसिटी दिया तो ये अपने पाथ से डेविएट हो गया। पाथ से क्या हो गया, डेविएट हो गया। ऐसा प्रोजेक्ट किया, बट अपने पाथ से सपोज ये ऐसा हो गया, पॉजिटिव होगा तो ऐसा हो जाएगा, वो देखेंगे क्या क्यों होगा, क्या होगा, ठीक है। क्यों हो रहा है वो भी अपन बाद में समझेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, बेसिक आइडिया लग जाए आपको क्या है। अगर नेगेटिव चार्ज था तो ये ऐसा डेविएट हो गया, प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में, डेविएट हो गया, ऐसा जा रहा था, ये ऐसा जा रहा था। तो क्या ऑब्जर्व किया कि अगर यहाँ पे पार्टिकल डेविएट हो रहा है, इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा, इस चार्ज पार्टिकल पे भी फोर्स लग रहा होगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता या इलेक्ट्रिक फोर्स होता तो फोर्स यहाँ पे भी लगता, यहाँ पे भी लगता, यहाँ पे भी लगता। बट इन दोनों केसेस में फोर्स तो दिख रहा है, बट इस केस में फोर्स जीरो है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हो नहीं सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो यहाँ पे होगा नहीं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसकी वजह से करंट कैरिंग है ना, करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो इस केस में भी होता, यहाँ पे भी होता, जैसे यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे भी होता। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं है। तो कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो क्या मैग्नेटिक फोर्स यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो कभी भी मैग्नेटिक फोर्स उसको एक्सेलरेट नहीं करा सकता है। मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल विच इज एट रेस्ट। मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल विच इज एट रेस्ट, आगे देखेंगे भी, बट यहाँ पे समझते। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे एक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में भी नहीं है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो फोर्स या तो फील्ड फोर्स होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा, या नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स को क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई फील्ड होगी, फील्ड तो यहाँ पे भी होगी,
बट उस फील्ड, यहाँ पे जो फील्ड होगी, बट ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, यहाँ पे मोशन में चार्ज पार्टिकल, इसीलिए फोर्स लग रहा है। तो फील्ड तो यहाँ पे भी होगी, फील्ड तो यहाँ पे भी होगी, फील्ड तो यहाँ पे भी होगी, फील्ड तो होगी हर जगह पे, यहाँ पे भी फील्ड है। बट मैग्नेटिक फोर्स कभी लगेगा? जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तभी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फील्ड होगी, यहाँ पे भी कोई ना कोई फील्ड होगी, यहाँ पे भी कोई ना कोई फील्ड होगी, जो डिफरेंट होगी किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। जो किससे डिफरेंट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसी फील्ड को क्या बोला गया? मैग्नेटिक फील्ड। इसी फील्ड को क्या बोला गया? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या हो गया? करंट कैरिंग वायर। इस मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या हो गया? करंट कैरिंग वायर। अगर ये वायर है, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर ये वायर है, अगर ये वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी। कैसी होगी? सर्कुलर। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? सर्कुलर। सर्कल में जाती है मैग्नेटिक फील्ड। ये अगर ये वायर है, करंट कैरिंग वायर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी सर्कुलर। सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे, हर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? सर्कुलर। इस वायर के लिए कुछ आई बात समझ? अब ये देखो, करंट कैरिंग वायर है, इसमें चार्ज तो होगा ही, कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज इस साइड आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहा होगा, तभी करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर की वजह से हो सकता है, या मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से हो सकता है। किसकी वजह से? मूविंग चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो, यहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, कहीं ना कहीं आप फाइंड कर सकते हैं। आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस कंसिडर कर लो, यहाँ पे मैग्नेट, बट मुझे यहाँ पे इसकी वजह से देखना है। ठीक है, तो लिखेंगे आप इसको, ड्रॉ कर लीजिए, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्टेटमेंट लिख देता हूँ। व्हेन अ चार्ज q, व्हेन अ चार्ज, व्हेन अ चार्ज q इज प्लेस्ड at rest, at rest near a current carrying wire, near a current carrying wire, near a current carrying wire, it is found that, it is found that no force, no force acts on it. It means, it means a current carrying wire, current carrying wire does not produce net electric field, does not produce net electric field, since ये करंट कैरिंग वायर कंडक्टर है। कंडक्टर कैसा होता है? न्यूट्रल। कंडक्टर कैसा? नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव भी तो होगा। कंडक्टर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, तो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव भी होगा। सिंस अ वायर इज, अ वायर इज न्यूट्रल, अ वायर इज न्यूट्रल। यहाँ इस, if a charge q is projected, charge q is projected with some velocity, some velocity, then it is found that, it is found that it is deflected from its original direction. It is deflected, it is deflected from its original direction. Original direction. It means a net force is acting, a net force. A net force is acting on it. It means a net force is acting on it. Therefore,
we can say that there must be a field. There must be a field near the current carrying wire current carrying wire which exerts force on moving charged particle moving charged कुछ आई बात समझ. Such field is known as magnetic field. Is known as magnetic field, and the force acting on the force acting on the charged particle, the moving charged particle due to this field is called magnetic force. It's called magnetic force. कॉपी कर लीजिए. थोड़ा फास्ट कॉपी करो, इन सबको साथ में ही कॉपी किया करो यार. सबसे ज्यादा टाइम तुम्ही लोग को लगता है नोट करने में. बाकी सब भी तो कॉपी करेंगे ना. तुम लोग तो कर ही लेते. कुछ लोग हैं जो वो पहले कर लेता था, है ना. तो पता है मुझे कि कुछ है जो कॉपी कर लेता है, बट किसी किसी को टाइम लग जाता है. डन. नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे पहले. सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? करंट कैरिंग वायर या कोई अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ना, जैसे एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा ना यार. तो करंट फ्लो अगर कर रहा है तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी. तो दूसरा आप ऐसा लिख सकते हैं, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स. सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फोर्स. इसको आगे समझ, ये आगे एक्सप्रेशन कुछ आएगा ना, उससे भी समझ में आएगा, बट अभी तो लिख ही लेते पॉइंट. मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल. Accelerate a charged particle which is at rest. Next arrow देखिए.
magnetic field is represented by magnetic field is represented by B. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से. SI unit of magnetic field टेस्ला. T. टेस्ला बहुत बड़ा साइंटिस्ट था यार. टेस्ला. Another unit of magnetic field is another unit of magnetic field Gauss. और 1 टेस्ला equals to 10⁴ Gauss. One Tesla equals to 10⁴ Gauss. एक और भी यूनिट होती है, उसको आगे देखेंगे. 1 टेस्ला की वैल्यू जो होती है वो एक होती है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. ये आगे चेक करेंगे, ये भी यूनिट होती है. मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी. अब यहां से तो ये आया, इसकी वैल्यू को किसने कैलकुलेट किया? मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी करंट कैरिंग वायर के आसपास, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया बायोट एंड सेवॉट ने. लिखेंगे द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is calculated by Biot and Savart. Biot and Savart. तो यहां से अब एक लॉ आएगा, Biot and Savart लॉ. ये एक लॉ आएगा. क्या आएगा यहाँ पे एक लॉ आएगा, बायोट सेवर्ट लॉ. सेवर्ट्स लिख दो. एम स्क्वायर कहाँ पे है भाई? हाँ, वेबर. WEBER वेबर है ना. तो वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो बायोट सेवर्ट लॉ क्या है उसको एक बार समझ लेते हैं हम. इससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है, डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं. कोई एक करंट कैरिंग वायर है, ऐसा बना दिया. ये क्या है? करंट कैरिंग वायर. लॉ है इसका, कोई प्रूफ होगा नहीं. करंट कैरिंग वायर है. यहां से r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना. और ये एंगल जो है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया. एलिमेंट जो लिया उसको बोल दिया dl. लेंथ है, जो एलिमेंट लिया उसको dl. और इसका जो एंगल है इसके साथ, ये एंगल थीटा है. करंट ऐसा जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में ऐसा जा रहा है. यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर, यहाँ पे क्या किया? एक एलिमेंट कंसिडर किया, dl. dl इज वेरी स्मॉल, ये वाला. और ये r के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, magnetic field due to current carrying wire is current carrying element dl. current carrying element dl due to current carrying element dl is db. और ये क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो db है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है. db is directly proportional to I. इतना पहले कॉपी कर लो, फिर आगे देखते हैं.
आगे समझ में आएगा, समझ में सब आएगा, क्यों पढ़ी, क्या है नहीं है, सब आएगा समझ में। पहले कॉपी करो ना, आगे आएगा समझ में। जब बताऊंगा ना सोलेनाइड, समझ में आ जाएगा क्यों जरूरत पड़ी, क्या होता है नहीं होता है, सोलेनाइड होता क्या है एग्जैक्टली, वो समझ में आएगा। तो यहाँ पे dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ कॉपी करो आराम से कॉपी करो, कोई ये नहीं। Done। तो यहाँ पे dB क्या हो गया, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कॉपी कर लो कॉपी कर लो। Done। dB is directly proportional to I. dB is directly proportional to dl, and dB is directly proportional to 1 by r square. dB is directly proportional to sin theta. Hence, dB जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। क्या आता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्या आता है, म्यू नॉट। तो ये बेसिक फार्मूला हो गया, इसी का यूज करके आगे सॉल्व करेंगे, जो भी मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करेंगे इसी का यूज करके। वेयर म्यू नॉट इज, वेयर म्यू नॉट जैसे वहां पे आता था एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी आता था, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के केस में परमिएबिलिटी होता है। क्या होता है, यस, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मीडियम की भी परमिएबिलिटी हो सकती है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ये तो टेस्ला आ जाएगा, ये एम्पेयर, ये मीटर, तो ये तो कुछ नहीं, तो ये मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला, एक मीटर मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, तो टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, इसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, म्यू नॉट यू है। एंड थीटा जो है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर डीएल एंड वेक्टर आर, वेक्टर डीएल एंड वेक्टर आर, थीटा ये हो जाएगा। डीएल जो होगा, डीएल डीएल एक वेक्टर है तो किस डायरेक्शन में होगा, तो डीएल इज डायरेक्टेड along dl is directed along the flow of current, directed along the flow of current, करंट की फ्लो की डायरेक्शन में होगा डीएल, किस डायरेक्शन में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, डीएल किस डायरेक्शन में होगा, along the direction of flow of current, along the direction of flow of current, करंट की डायरेक्शन में होगा डीएल। आर तो पता है, आर की वैल्यू क्या होगी, आर एक वेक्टर है, तो वेक्टर कहाँ से, उस पॉइंट से फाइंड करेंगे, उस वायर के उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे फाइंड करना है वहां से एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ये वायर है तो यहाँ से ऐसा ड्रॉ कर लिया, वो आर हो गया। वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका, वेक्टर फॉर्म डीबी को आप क्या लिख सकते हैं, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो होगा ये होता है डीएल क्रॉस आर, क्या होता है, डीएल क्रॉस आर, तो ये हो जाएगा डीएल क्रॉस आर लिखोगे तो क्या, डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा। बट यहाँ पे आर स्क्वायर है, एक एक्स्ट्रा आर यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर है, यहाँ एक्स्ट्रा आर आया है तो एक आर से डिवाइड कर दो, एक आर से क्या करो, डिवाइड कर दो।
तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, db इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब dl क्रॉस r, dl क्रॉस, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। अब देखो म्यू नॉट तो पॉजिटिव है, करंट तो पॉजिटिव ही होगा ना, डायरेक्शन पता रहेगा, आर भी पॉजिटिव, इसका मतलब है डीबी का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ डीबी, डायरेक्शन ऑफ बी बात कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल आ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ बी किससे आएगा, तो डीएल क्रॉस आर से आएगा, डीएल क्रॉस आर से आएगा, किससे आएगा, डीएल क्रॉस आर। फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकेंड वेक्टर ये है, मतलब डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, राइट हैंड थंब रूल, put the fingers of your right hand along the direction of first vector, along the direction of dl, it means along the direction of current, and call them towards second vector, second vector ये है, through angle between vectors, then thumb gives the direction of magnetic field। राइट हैंड थंब रूल वेक्टर में बताया है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड थंब रूल आपको आता है, यूज कीजिए, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, कॉपी कर लो। मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल वेक्टर है, नहीं ओमेगा होता है, ओमेगा, अल्फा, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब होता है ना एक्सियल वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं होगा हर केस में एक्सियल वेक्टर। एंगल है, एंगल, एंगल इंपॉर्टेंट है, इसलिए साइन का कंपोनेंट आया है। एंगल जो है, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए साइन का कंपोनेंट आया है, इसलिए किसका कंपोनेंट आया है, साइन का। डन। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किससे आएगा, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इससे आएगा राइट हैंड थंब रूल। जैसे यहाँ पे अगर करंट सपोज ऐसा जा रहा है, आपको यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन बताना है इस पॉइंट पे, तो देख लो डीएल, इस ये डीएल है आपका, ये क्या है डीएल, ये डीएल है, तो डीएल का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, करंट के डायरेक्शन में होगा, करंट ऐसा जा रहा है तो डीएल भी उसी डायरेक्शन में होगा, एंगल ये थीटा है, आर ये होगा, आर क्या होगा, ये होगा, तो बी का जो डायरेक्शन आएगा वो डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो डीएल इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में, फर्स्ट वेक्टर ये, सेकेंड वेक्टर ये, दोनों का के बीच का जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर इज थीटा, तो ये एंगल हो गया,
ऐसा रखा, इसके टूवर्ड्स कर्ल किया, ऐसा रखा, कर्ल किया, कैसा आ रहा है? इनवर्स। कैसा आ रहा है? इनवर्स। तो अगर कहीं पे इनवर्स आ जाए फील्ड, इनवर्स, इसका मतलब मैं ऐसा सर्कल में क्रॉस करके शो करूंगा। सर्कल में क्रॉस मतलब इनवर्स। कहीं पे आउटवर्ड्स आ जाएगी फील्ड, यस, इनसाइड द प्लेन। इनवर्ड्स मतलब इनसाइड द प्लेन। आउटवर्ड्स मतलब ऐसा सर्कल में डॉट, सर्कल में क्या रहेगा? डॉट। सर्कल में क्रॉस मतलब इनवर्ड्स, सर्कल में डॉट मतलब आउटवर्ड्स। सर्कल में डॉट का मतलब क्या हो जाएगा? आउटवर्ड्स। अब देखो एक डीबी क्या आया था अपना, डीबी इज म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई r क्यूब, कुछ ऐसा था। 4 पाई r क्यूब, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, आई इंटू ये जो डीएल है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, आई को ऐसे लिखता हूँ, डीएल को लिख देता हूँ वी डी टी क्रॉस आर। चलेगा क्या? जैसे ये कोई चार्ज है, तो डी टी टाइम में जैसे एक वायर है, इस वायर में कोई चार्ज है, सपोज ऐसा समझ लो, चार्ज मूव कर रहा है, उसकी वजह से करंट है, तो वो चार्ज डी टी टाइम में कितना डिस्टेंस मूव किया? वी डी टी हो जाएगा। तो डीएल डिस्टेंस मूव किया, कितनी स्पीड से जा रहा था? वी से। कितनी स्पीड से जा रहा था? वी से। तो ये हो जाएगा वी डी टी क्रॉस, डीएल को लिख दिया वी से, आर तो पहले से ये डीएल हो जाएगा वी डी टी। तो डीबी को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? म्यू नॉट, वी को यहीं पे रखो, डी टी कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दीजिए, स्केलर बाहर कर दीजिए, तो आई डी टी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा वी क्रॉस आर अपॉन 4 पाई r क्यूब। 4 पाई r क्यूब, सब मत ड्रॉ करना, समझ में। आई डी टी को आप क्या लिख सकते हैं? डी क्यू। आई डी टी को आप क्या लिख सकते हैं? डी क्यू। तो ये हो जाएगा डी क्यू वी क्रॉस आर अपॉन 4 पाई r क्यूब, सिंस आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे फाइंड करना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो इंटीग्रेट बी का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी बी हो जाएगा। जब आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? म्यू नॉट, ये क्यू बन जाएगा, है ना, म्यू नॉट क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन 4 पाई r। तो ये आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से। सपोज यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है ऐसा, तो आपको r डिस्टेंस पे फाइंड करना है। कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? B इक्वल्स टू म्यू नॉट Q बाय 4 पाई r क्यूब इंटू V क्रॉस R। V क्रॉस, आई बात समझ में? तो मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से भी आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर है तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल होता है पुट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सबसे पहले आपको वेक्टर डिसाइड करना है, यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर कौन है? ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है। तो फर्स्ट वेक्टर डीएल है, डीएल किसकी डायरेक्शन में होगा? करंट, डीएल इस डायरेक्शन में होगा। आर क्या है? आर इस डायरेक्शन में। तो एंगल क्या हो गया? ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में थे, दोनों का टेल यहीं पे होगा, तो ये आ जाएगा एंगल। एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, ये एंगल हो गया थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, ठीक है। तो ये एंगल आ गया। तो यहाँ पे रखा फर्स्ट हैंड का, राइट हैंड के फिंगर्स को इस साइड और इसके टुवर्ड्स कॉल किया, ऐसा रखा, ऐसा कॉल करेंगे तो थंब जो है वो इनवर्स आएगा। थंब क्या आएगा? इनवर्स, है ना, इनटू द प्लेन। कॉपी कर लो।
डन। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। तो फर्स्ट आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ये ऐसा है, करंट आए जा रहा है, मुझे इसकी वजह से फाइनाइट वायर है, फिर लास्ट में अपन स्पेशल केस कुछ बना देंगे इनफाइनाइट वायर का। इसकी वजह से मुझे यहाँ पे फील्ड फाइंड करना है। सपोज यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, इससे फील्ड फाइंड, यस थीटा 1 थीटा 2 है। तो देखो ये कहाँ पे फील्ड फाइंड करना है, इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है। सबसे पहला काम जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, समझ लो कि एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है वहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है वहां से आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में जैसा स्ट्रेट वायर जहां पे भी दिखेगा, अगर आपको फील्ड फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा वायर पे। इसको मैंने बोल दिया आर, जैसे वो आप पहले फाइंड करते, इसके एंड को ज्वाइन कर दिया और इसके एंड को ऐसा ज्वाइन कर दिया। ये एंगल थीटा 1, ये एंगल थीटा। अब इस पूरे वायर करंट कैरिंग वायर की वजह से मुझे इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। और एंगल कहां से मेजर करें, तो एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस से एंगल मेजर कर रहे हैं। ये थीटा 1 ये थीटा 2, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मैं वाई डिस्टेंस पे क्या करता हूँ, एक एलिमेंट लेता हूँ dy। मैंने y डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लिया dy। और इसका जो ये एंगल आ रहा है, ये आ रहा है थीटा, और ये वाला जो एंगल बनेगा वो बनेगा डी थीटा। तो ये एलिमेंट ले लिया, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, करंट कैरिंग एलिमेंट हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं फील्ड। तो इसकी वजह से फील्ड क्या होगी, देखो यहाँ ये आपका डीएल एलिमेंट है, यही है ना डीएल, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, इस पॉइंट पे मुझे फील्ड फाइंड करना है। तो डीएल इस डायरेक्शन में, डीएल का डायरेक्शन क्या है, यही है डी वाई, इसका डायरेक्शन ऐसा है। आर क्या होगा, इस पॉइंट में फाइंड करना है तो आर ये हो जाएगा, ये बन जाएगा आर इसके लिए, ये एंगल थीटा है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आर अपॉन कॉस थीटा, मतलब आर सेक थीटा हो जाएगा। ये आर है थीटा है तो ये आर सेक थीटा लिख सकते हैं, आर अपॉन कॉस थीटा होगा तो आर सेक थीटा हो जाएगा ये। अब एंगल फाइंड करना है, तो डी डी वाई इस डायरेक्शन में है, डी वाई इस डायरेक्शन में है, आर इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा एंगल, एंगल बिटवीन डी एल एंड आर, ये हो जाएगा। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो इस डी वाई एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे करंट की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू
करंट कैरिंग एलिमेंट dy, करंट कैरिंग एलिमेंट dy, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी db, और कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, आर सेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, आईडीएल साइन थीटा, तो y हो जाएगा dy इंटू साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल होता था, एंगल बिटवीन dy एंड r, तो एंगल इसके और इसके बीच का एंगल 90 प्लस थीटा है, तो मैं लिख देता हूँ 90 प्लस थीटा। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, ये बताओ। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, आर की जगह पे क्या आ जाएगा, आर सेक थीटा का स्क्वायर हो गया, डीएल साइन थीटा होता था, तो डीएल की जगह पे डीवाई, साइन थीटा की जगह पे ये थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, फिर एंगल बिटवीन डीवाई एंड दिस आर, आर सेक थीटा, ये एंगल कितना 90 प्लस थीटा है, तो मैंने लिख दिया 90 प्लस थीटा। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या हो गई, डीवी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डीवाई साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब मुझे डीवाई, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया, थीटा एंड वाई, डीवाई, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो कोई एक ही वेरिएबल होना चाहिए, कोई एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ये वाई है ना, तो यहाँ से कोई एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हो, ऑल्सो यहाँ से इस इक्वेशन से वाई आर का एक रिलेशन फाइंड कर लो, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई अपॉन आर, tan थीटा इज वाई अपॉन आर, देयरफॉर y इक्वल्स टू r tan थीटा, तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई डी थीटा इज r तो कॉन्स्ट, ये r तो कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से dy क्या आ गया आपका, dy इज r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको 1 अज्यूम कर लिया, इसको 2, फ्रॉम 1 एंड 2 पुट द वैल्यू ऑफ dy इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में dy की वैल्यू करेंगे तो थीटा ही वेरिएबल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वेरिएबल, थीटा ही वेरिएबल बन जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर, कॉपी कर लो इतना पहले। यस, कहाँ से कहाँ वारी करेगा थीटा, तो देखो थीटा अभी इस साइड कंसिडर कर, इस साइड कंसिडर कर रहे, तो ये इस साइड भी आ सकता है, ये एलिमेंट इस साइड भी आ सकता है, इस साइड एलिमेंट लेंगे मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, तो माइनस थीटा 2 हो जाएगा, और ये माइनस थीटा 2 टू कहाँ तक जाएगा, थीटा 1, माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, तो यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2, कॉपी कर लो थोड़ा फर्स्ट, फ्रॉम 1 एंड 2, कॉपी कर लीजिए, पहले कॉपी करो फिर ये टर्न करूंगा मैं।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो फ्रॉम 1 and 2 dB की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। dy को आप क्या लिखोगे, आर स्क्वायर, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये कॉस थीटा पहले से ही। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा जाएगा, एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डीबी की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r कॉस थीटा डी थीटा। करंट जो है वो कांस्टेंट है, स्टडी करंट, वेरिएबल नहीं है। तो डीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेट कर दीजिए, म्यू नॉट आई, आर भी कांस्टेंट है, वेरिएबल तो थीटा है ना, कॉस थीटा डी थीटा। थीटा वेरीज फ्रॉम -θ2 to θ1, -θ2 क्यों ले रहे हैं वो समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r, ये हो जाएगा साइन थीटा, θ1 -θ2। तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r साइन θ1 माइनस साइन -θ2। क्या आ जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r साइन θ1 प्लस साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो गया। इसको लर्न कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कुछ समझते हैं पहले। यहाँ जो θ1 एंड θ2 अगर ओपोजिट है तो ऑलरेडी अपन ने माइनस लिया, देखो ओपोजिट डायरेक्शन में, ओपोजिट सेंस में है तो माइनस ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, तो अब फिर से माइनस कंसिडर नहीं करना। इफ θ1 एंड θ2 आर इन ऑपोजिट सेंस, मतलब आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट सेंस, अगर ये ऐसा रहा तो आप θ1 को भी पॉजिटिव लेंगे, θ2 भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, बिकॉज ऑलरेडी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में था तो उसको नेगेटिव कंसिडर किया है, नेगेटिव कंसिडर करके ये फॉर्मूला आया है। इसलिए क्या होगा, θ1 एंड θ2 आर इन ऑपोजिट सेंस, तो θ1 भी पॉजिटिव, θ2 भी पॉजिटिव। θ1 एंड θ2 आर इन सेम सेंस, सेम सेंस, फॉर्मूला तो ऑपोजिट सेंस लेकर आया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, θ1 अगर ग्रेटर है θ2 से तो θ1 पॉजिटिव, θ2 नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन तो राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करेंगे। अगर θ2 ग्रेटर है θ1 से, मतलब जो ग्रेटर एंगल होगा उसको पॉजिटिव लेना है, जो स्मॉलर होगा उसको नेगेटिव लेना है, अगर सेम सेंस में है तो θ1 नेगेटिव हो जाएगा, θ2 पॉजिटिव हो जाएगा। ऑपोजिट सेंस में है तो दोनों पॉजिटिव, सेम सेंस में है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव ऑपोजिट सेंस लेकर नेगेटिव कंसिडर करके ये फार्मूला आया है। तो सेम सेंस होगा तो एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, एक को पॉजिटिव। किसको पॉजिटिव लेंगे, तो जिसका एंगल ग्रेटर होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो स्मॉलर एंगल होगा वो नेगेटिव होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। टॉपिक किस डायरेक्शन में होगा, डीएल जो है वो करंट की डायरेक्शन में होगा।
राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? दो वेक्टर पे अप्लाई होता है ना, जरूरी है परपेंडिकुलर होना क्या? नहीं ना, इस केस में फॉर्मूला में परपेंडिकुलर होना कंपलसरी है, बट जब डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो आर जो है वो परपेंडिकुलर होना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ डीएल का डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे किस डायरेक्शन होगा, करंट की डायरेक्शन, आर का डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे किस डायरेक्शन में। अब राइट हैंड थंब रूल यूज कर लिया, तो एंगल पहले फाइंड देख लो कि एंगल कैसा होगा, फिर यूज कर लिया, है ना, आपको डायरेक्शन आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। डन। थोड़ा फास्ट कॉपी कर, बाकी सब बैचेस बहुत आगे हैं, अपन बहुत पीछे हैं। एटलीस्ट 3-4 लेक्चर्स तो हो ही गया होगा हर बैच में इसका, मैग्नेटिज्म। डन हो गया। थीटा 1 एंड थीटा 2 मेजर कहाँ से करेंगे? तो थीटा 1 एंड थीटा 2 आर मेजर्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे जो आर है, आर क्या है आपका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थीटा 1 एंड थीटा 2 आर मेजर्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे मेजर करते हैं वो समझ में आना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर से मेजर करेंगे। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे इसकी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ बीम। तो एक तो राइट हैंड थंब रूल है, एक तो राइट हैंड थंब रूल डीएल क्रॉस आर से आ जाएगा, डीएल क्रॉस आर, राइट हैंड थंब रूल। स्ट्रेट वायर के लिए ये तो सबके लिए आएगा, कैसा भी वायर, बट स्ट्रेट वायर के लिए एक स्पेशल रूल आता है, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। सेकंड इससे भी फाइंड करेंगे, मैं इसी से फाइंड करूंगा राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड पाम रूल क्या है? कॉपी कर लेना। पुट द थंब, पुट द thumb of right hand along the direction of, along the direction of current. Put the thumb of right hand along the direction of current, along the direction of current, and stretch the fingers towards a point, towards a point where the value of magnetic field is to be found, where the value of magnetic field of B is to be found, is to be found. Then the palm gives the direction of magnetic field, direction of magnetic field. तो ये स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए ये भी होता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, राइट हैंड पाम रूल। क्या है राइट हैंड पाम रूल?
जैसे ये करंट अभी तक कैसे फाइंड करते हैं, डीएल क्रॉस आर से फाइंड करते हैं। ये आर आपका ये होता, डीएल ये होता, डीएल इस डायरेक्शन में होता, डीएल इसी डायरेक्शन में है डीएल, और ये एंगल हो जाता, दोनों का टेल यहीं पे, एंगल ये हो जाता। तो डीएल क्रॉस आर ऐसे रखते, इस फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकेंड वेक्टर ये है, ऐसे रखते, कर्ल करते तो इनवर्स आता, कर्ल करते तो कैसा आता, इनवर्स, है ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो कैसी है, इनवर्स, वो कैसी है, इनवर्स। अभी मैं यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल से इसको सॉल्व, इससे राइट हैंड पाम रूल से। देखो राइट हैंड पाम रूल में क्या है, पुट द थंब ऑफ राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में रख दिया, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं, ऐसा रख दिया। यहाँ पे इसलिए ऐसा रखा है क्योंकि स्ट्रेच द फिंगर्स टुवर्ड्स अ पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी फाउंड, इसकी वजह से आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो ऐसे रखोगे और राइट हैंड के जो फिंगर्स होंगे आपको स्ट्रेच करना है, किसके टुवर्ड्स, इस पॉइंट के टुवर्ड्स। तो आपने अगर ऐसा रखा तो ऐसे स्ट्रेच करना पड़ेगा, आप इस साइड स्ट्रेच नहीं कर पाओगे। अगर आपने ऐसा रखा थंब इस डायरेक्शन में ऐसा रखा तो आप इस साइड स्ट्रेच नहीं कर पाओगे इसको, इसलिए ऐसा रखना पड़ेगा। ऐसा रखा, इस डायरेक्शन में स्ट्रेच किया, स्ट्रेच किया, पाम किस डायरेक्शन में आ रहा है, पाम किस डायरेक्शन में आ रहा है, इनवर्स। पाम का डायरेक्शन क्या है, ऐसा रखा, स्ट्रेच किया, पाम का डायरेक्शन क्या है, इनवर्स, तो फील्ड हो जाएगी इनवर्स। ऐसा रखा, इस जिस पॉइंट पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड उसके टुवर्ड्स स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच किया, ऐसा स्ट्रेच किया, कैसा आ रहा है, पाम इनवर्स, पाम कैसा आ रहा है, इनवर्स, ऐसा क्रॉस, बी पे क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड वो इनवर्स होगी, समझा क्या। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यहाँ पे इनवर्स, यहाँ पे भी inverse। तो डायरेक्ट ऐसा रखेंगे जिस पॉइंट पे फाइंड करना है, स्ट्रेट वायर की वजह से ऐसा रखा, स्ट्रेच किया, पाम इनवर्स, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स। क्लियर है। अगर मैं एक इस वायर से फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड अगर मैं शो करना चाहूँ कि फील्ड कैसा होगा, हर पॉइंट पे फील्ड होगा। जैसे ये वायर है, यहाँ पे भी फील्ड होगा, 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 हर पॉइंट पे फील्ड होगा। तो देखो फील्ड जब भी होगा तो यहाँ पे अगर ऐसा है तो इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड कर सकते हैं, इस पॉइंट पे। जब आप हर पॉइंट को आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे तो आपको फील्ड जो दिखेगी ऐसी सर्कुलर दिखेगी, ऐसी फील्ड दिखेगी। ये ऐसा है तो यहाँ पे इनवर्स है, तो यहाँ पे इनवर्स जा रहा होगा, ऐसा ऐसा जा रहा होगा, यहाँ पे इस साइड आ रहा होगा। इस साइड अगर आप फील्ड फाइंड करते एक पॉइंट पे तो ऐसे रखते, स्ट्रेच करते, पाम ऐसा है तो आउटवर्ड्स, तो यहाँ पे बाहर आ रहा होगा फील्ड, ऐसा सर्कुलर लूप बनाएगा। ये क्या बनाएगा, सर्कुलर लूप। सेकेंड डीएल, डीबी का जो डायरेक्शन होता है, डीबी का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर होता है। एक तो ये देखा था ये अपन ने। इसका मतलब ये जो डीबी होगा, डीबी जो है वो परपेंडिकुलर होगा डीएल के, एंड डीबी इज परपेंडिकुलर टू आर, डीबी इज परपेंडिकुलर टू आर। क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, डीबी डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा, आर के भी परपेंडिकुलर होगा। जब भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे इस वायर के परपेंडिकुलर आएगा हर पॉइंट पे जहां पे भी आप फाइंड करना चाह रहे हो, और इस आर के भी परपेंडिकुलर आएगा। तो यहाँ पे ये इस प्लेन में है, ये वायर है, और ये डिस्टेंस आर, ये एक्स वाई प्लेन में है, तो फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, जेड डायरेक्शन में आएगी फील्ड। ये एक्स वाई प्लेन में है तो फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, यहाँ पे जेड डायरेक्शन में आएगी। कुछ आई बात समझ में, कॉपी करना। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस आएंगे, इसको भी देख लेते हैं। अरे हर पॉइंट पे सेम होगा, लोकस ज्वाइन करोगे तो सर्कल ही मिलेगा ना यार, ऐसा क्यों होता है। फाइंड करोगे तो क्या आएगा, फाइंड करने से आ रहा है ना। फाइंड कर रहे हैं तो वैसा आ रहा है, लोकस वैसा बन रहा है, सर्कुलर। डिस्टेंस डिफरेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट सर्कल आएगा, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखेगा।
डन। अब देखो कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे, फिर आगे बढ़ेंगे। भी सब आएगा, सब क्वेश्चन आएगा, सेम सेंस अपोजिट सेंस, उसका टेंशन मत लो ना, बताया है तो क्वेश्चन तो आएगा। पहले स्पेशल केसेस देख लेते हैं फिर क्वेश्चन कराऊंगा। स्पेशल केसेस। फर्स्ट, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, infinitely long wire, for infinitely long wire, इंफिनिटी है, इस साइड भी इंफिनिटी है, इस साइड भी इंफिनिटी है, करंट ऐसा जा रहा है, तो आर डिस्टेंस पे फाइंड करना है। सपोज इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे फील्ड फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, तो अब ये बताओ, सबसे पहले एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आर है। अब यहाँ पे जब एंगल फाइंड करना होगा, तो इसका जो एंड होगा, इस साइड जो एंड होगा उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करेंगे तो कैसा एंगल, कितना एंगल मिलेगा ये, और ये एंगल कितना मिलेगा, ये थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2, थीटा 1 90 हो जाएगा, थीटा 2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। अरे इन्फिनिटी है ना, इस साइड भी इनफाइनाइट, इस साइड भी इनफाइनाइट, तो एंगल क्या मिलेगा अपने को, 90 डिग्री, 90 डिग्री, करेक्ट। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, बी की वैल्यू हो जाएगी μ0I/4πr साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1, ये हो जाएगा 2 μ0I/4πr। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई, μ0I/2πr, μ0I/2πr। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, μ0I/2πr। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मतलब एक साइड इनफाइनाइट है और एक साइड इसका फाइनाइट डिस्टेंस गिवन है, फाइनाइट पॉइंट, मतलब एक एंड पता है अपने को, एक एंड तो पता नहीं वो इन्फिनिटी पे होगा। तो ये करंट ऐसा जा रहा है, मुझे इस पॉइंट पे फाइंड करना है, यहाँ से इस पी पॉइंट पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करेंगे, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, ये आर हो जाएगा, और एक एक जो लाइन होगी इस पॉइंट से इसके एंड वाले, एंड जो होगा इस वायर का जो एंड पॉइंट होगा उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो एक को ज्वाइन करेंगे तो ऐसा ही आ जाएगा, इसी पे आ जाएगा, मतलब एक एंगल 0 हो जाएगा। दूसरा एंगल अगर देखोगे तो ये इन्फिनिटी पे है, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री होगा। तो थीटा 1 को 90 लूँ तो थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, थीटा 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी आपको μ0I/4πr इंटू साइन 0 प्लस साइन 90। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, μ0I/4πr, μ0I/4πr। ये कभी होगा जब एक एंड जो है, जिस एंड, जहां जो एंड जो है वो विजिबल है, उसी एंड से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं आर, तभी ये आंसर आएगा, वरना डिफरेंट हो सकता है, देखेंगे क्वेश्चन में कैसे डिफरेंट होगा। नहीं, इसमें कंपोनेंट नहीं है, इसमें कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह कंपोनेंट नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, तो ये सिंपल है, ये उससे सिंपल है। उसमें दो कंपोनेंट आता है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है।
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 एक में आता है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। डन। नेक्स्ट लिखेंगे along the current carrying wire, along the current carrying wire। along the current carrying wire, along the current carrying wire मतलब ये वायर है, इसी के along फाइंड करना है, इसी के along, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी फाइंड करो। तो डीएल कंसिडर कर लो, किसी को भी डीएल कंसिडर कर लो। डीएल कंसिडर कर लिया तो ये वाला डिस्टेंस इसका आर हो जाएगा। तो डीएल आर जो है या तो सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा। डीएल एंड आर या तो सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो जीरो जीरो। किसी भी पॉइंट पे फाइंड करेंगे जीरो। ये पॉइंट है, इसके अलॉन्ग है, ये पॉइंट है, यहाँ पे भी जीरो। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अरे खुद की वजह से खुद पे फील्ड थोड़ी आएगा, इसके सराउंडिंग में फील्ड आएगा, खुद पे फील्ड थोड़ी आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड along the current carrying wire, current carrying wire, B की वैल्यू क्या होगी, जीरो। व्हेन, अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना होता, फिर साइड में मुझे फाइंड करना होता, व्हेन आर इज टेंडिंग टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नियर द करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, व्हेन आर इज टेंडिंग टू जीरो। तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को रीच करेगा, है ना। मतलब इसके आसपास फील्ड फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे फील्ड फाइंड कर रहे हैं, इस पे नहीं, along the current carrying wire नहीं, near the current carrying wire यहाँ। when r is tending to zero, b is tending to infinity। क्लियर है, अभी कर लीजिए इतना मैंने नोट। क्वेश्चन ऐसा है, इस साइड इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये फाइनाइट है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना है, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये गिवन है ए, और ये एंगल गिवन है 135 डिग्री, करंट ऐसा जा रहा है।
क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द मैग्नेट, इस साइड इनफाइनाइट है और इस साइड ये पॉइंट फाइनाइट मतलब एंड है इसका, एक एंड इस साइड है और एक एंड जो होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। अब ये कितने एंगल पे, 135 डिग्री पे कितना डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ए है। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, ट्राई कीजिए एक बार, देखिए कितना आ रहा है। देखो मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन, समझिए क्या कैसे सॉल्व हो रहा है। म्यू नॉट बाय 4 पाई √2 बाई, ये आंसर तो नहीं है यार। देखो इस साइड इनफाइनाइट, करंट कैरिंग वायर है, यहां से आपको इस पॉइंट पी पे फाइंड करना है मैग्नेटिक। यस, √2 - 1 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, वेरी गुड। ये ए, ये 135 डिग्री। सबसे पहला काम, जो भी फॉर्मूला आया है, फॉर्मूला आप लिख लो पहले, बी की वैल्यू, करेक्ट, सही आ रहा है, वेरी गुड। म्यू नॉट आई, ये फॉर्मूला, ये अभी एक ही फॉर्मूला बताया और कुछ तो बताया है नहीं, यही फॉर्मूला है, इसी को लर्न करना है। तो इसमें ये और ये तो गिवन है, 4 पाई भी पता है अपने को। आर, आर क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, θ1 θ2 फाइंड करना है, फाइंड कर लिया आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना, क्या ये इस पॉइंट से ये वाली जो लाइन है इस वायर पे परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ऐसा एक्सटेंड कर दिया, वायर तो यहीं तक है बट ऐसा एक्सटेंड कर दिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो ये हो जाएगा। क्लियर है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर लिखा हूं। ये एंगल 135 है, ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये कितना होगा, 45 डिग्री। ये भी एंगल 45 डिग्री है। तो आर परपेंडिकुलर क्या होगा, ए cos 45 या ए sin 45, कुछ भी लिख दीजिए, ए बाय रूट। आर परपेंडिकुलर आ गया ए बाय रूट, आर परपेंडिकुलर क्या आ गया, ए बाय रूट। सेकंड क्या फाइंड करना, θ1 एंड θ2। θ1 कहाँ से फाइंड करते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एंगल मेजर करते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, यहीं से एंगल मेजर करेंगे। एंगल मेजर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका जो एंड है, ये जो एंड पॉइंट्स आएगा इस रॉड का या वायर का, उसको ज्वाइन कर दीजिए इस पॉइंट से। तो एक तो ये वाली लाइन हो जाएगी, दूसरी इन्फिनिटी वाली होगी, इन्फिनिटी वाली लाइन तो ऐसी दिखेगी। तो एंगल जब मेजर करोगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एंगल मेजर करेंगे, एक एंगल ऐसा आएगा, दूसरा एंगल ऐसा आएगा, एक एंगल ऐसा आएगा, दूसरा एंगल ऐसा आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एंगल मेजर करना होता है, तो इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है कि ये होगा, दूसरी वाली लाइन तो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, तो पैरेलल दिखेगी इसके, ऐसी लाइन होगी, इतना ही ड्रॉ कर रहे हैं अपन। तो एंगल यहाँ से मेजर करेंगे तो एक एंगल ये दिखेगा 45 और एक एंगल ये दिखेगा 90, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम सेंस में है, दोनों किस में है, सेम सेंस। तो θ1 हो जाएगा 90 ले लिया, तो θ2 क्या हो जाएगा, -45।
थीटा टू क्या होगा -45। दोनों किस में है सेम सेंस में, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो हायर एंगल है उसको पॉजिटिव लिया, जो स्मॉलर है उसको नेगेटिव ले लिया, हो गया। आर परपेंडिकुलर फाइंड किया, थीटा वन थीटा टू फाइंड किया, क्वेश्चन खत्म। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर परपेंडिकुलर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। क्वेश्चन यहीं पे हो गया खत्म। आगे सॉल्व कर देता हूँ मैं, डायरेक्शन भी फाइंड कर लेंगे। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ये हो जाएगा ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय रूट। यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट टू पर जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ये हो जाएगा रूट टू माइनस 1 बाय रूट, रूट टू से रूट टू कैंसल आउट हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट टू माइनस 1 म्यू आई बाय 4 पाई, 4 पाई ए। डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट इस डायरेक्शन में ऐसा रख दिया, इस साइड फाइंड करना है, करंट ऐसा रखा इसको स्ट्रेच ऐसा किया, करंट ऐसा रखा इसको स्ट्रेच ऐसा किया, तो जब करंट ऐसा स्ट्रेच ऐसा किया तो पाम किस डायरेक्शन में आ रहा है इनवर्स, पाम किस डायरेक्शन में आ रहा है इनवर्स, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा इनवर्स आ जाएगा। डायरेक्शन कैसा हो जाएगा इनवर्स, तो ऐसा क्रॉस कर दो, समझ में भी आ जाएगा डायरेक्शन। किसी को कोई डाउट है इसमें, एनीवन? कॉपी कर लीजिए। तो क्या फाइंड करना है, जहां पे एक वायर दिखे स्ट्रेट वायर दिखे, क्या फाइंड करना है आर परपेंडिकुलर थीटा वन एंड थीटा टू, आर परपेंडिकुलर थीटा वन एंड थीटा टू, ये फाइंड कर लिया आंसर आ जाए, वहीं पे आंसर आ जाए। डन। इस साइड इनफाइनाइट है, डॉटेड लाइन है मतलब इनफाइनाइट, वायर ऐसा है, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री बना रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, ये वायर है, इस साइड इनफाइनाइट है, इस साइड फाइनाइट है, इसका एंड पॉइंट ये पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस है गिवन। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। क्या फाइंड करना है सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन थीटा वन एंड थीटा टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कीजिए, थीटा वन थीटा टू फाइंड कीजिए, आंसर आ जाएगा।
ये ऐसा है 30 डिग्री। इस पॉइंट पे फाइंड, सबसे पहला काम क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना। इस पॉइंट से ये वायर पे, इस वायर पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं है, थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट कर। सही आंसर है, सही आंसर है। थोड़ा सा शिफ्ट करके परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस वायर पे, इस वायर पे, इस वायर पे ये परपेंडिकुलर है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये तो ए गिवन है, ये 30 है, ये 90 है, ये एंगल 60 हो जाएगा। ये 60 है तो ये एंगल 30 हो जाएगा। इस आर को आप लिख सकते हैं, ये 30 ले लिया है तो ए कॉस 30 डिग्री, मतलब ये वाली वैल्यू √3 a/2 क्या हो जाएगा, √3 a/2। आर परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, √3 a/2। अब एंगल फाइंड करेंगे तो एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी से एंगल मेजर करेंगे। अब वायर का जो एंड है वो देखिए, एक एंड ये है, एक एंड इन्फिनिटी पे है, तो इस एंड से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो ये एक लाइन आएगी, दूसरी लाइन ऐसी जाएगी, इन्फिनिटी पे तो इसके पैरेलल लाइन जाएगी, है ना। तो एंगल जब मेजर करेंगे तो यहाँ से मेजर करना है, तो एक एंगल 60 दिखेगा, दूसरा एंगल 90 दिखेगा, इन्फिनिटी पे है ना ये, तो ये वाली लाइन तो ऐसी, दूसरा एंगल, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम सेंस में। तो θ1 90, तो θ2 की वैल्यू -30, θ1 90 टू θ2 क्या हो जाएगा, -30। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, μ0I/4πr परपेंडिकुलर इंटू sin 90 प्लस sin -30। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, μ0/4π√3a/2, और ये आ जाएगा 1 माइनस हाफ, है ना। तो ऊपर आ जाएगा 2μ0I/4√3πa, और ये हो जाएगा हाफ, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, μ0I/4√3πa। डायरेक्शन क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे फाइंड करना है, करंट को ऐसा रखो, इसको स्ट्रेच करो, पाम जो है वो आउटवर्ड्स दिखेगा, तो डायरेक्शन आउटवर्ड्स आ जाएगा, डायरेक्शन आउटवर्ड्स। कॉपी कर लीजिए, सिंपल है। θ1 फाइंड करो, θ2 फाइंड करो, आर परपेंडिकुलर फाइंड करो, फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर के लिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इसको, ऐसा परपेंडिकुलर आ गया। तो जब भी एंगल मेजर करते हैं तो एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम, θ1 एंड θ2 आर मेजर्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी से एंगल मेजर करना है ऐसा। तो अब एंगल मेजर करने के लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये जो वायर है, इस वायर का जो एंड है, तो एक एंड ये होगा, दूसरा एंड इन्फिनिटी पे होगा, उसको ज्वाइन करना है किससे, इस पॉइंट से, उसको ज्वाइन करना है किससे, इस पॉइंट से। तो इसको ज्वाइन कर दिया ऐसा, दूसरा जो ज्वाइन करोगे इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे ये मिलेगा, मतलब इसकी और इसकी ये लाइन पैरेलल दिखेगी, ऐसी दिखेगी, करेक्ट। अब एंगल यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो ये 60, ये 30 है तो ये 90 हो जाएगा, ये तो 90 दिख रहा है, ये 90 है, ये 30 है, 120 हो गया तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 है, ये 90 है तो ये 30 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल यहीं से मेजर करना है, तो ये एंगल 30 दिखेगा इस वाले लाइन पे, और इस वाले लाइन पे ये एंगल 90 दिखेगा, क्या दिखेगा, 90 डिग्री, बिकॉज ये पैरेलल है, ये 90 है तो ये भी 90 दिखेगा। तो अब दोनों एंगल सेम सेंस में, सेम सेंस में, तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। तो θ1 90 ले लिया तो θ2 नेगेटिव, जो स्मॉलर एंगल होगा उसको नेगेटिव लेना है, बिकॉज डायरेक्शन तो डिसाइड करेंगे आप राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड पाम रूल से, आप उससे डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। तो मुझे मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इसलिए जो ग्रेटर एंगल होगा उसको पॉजिटिव, जो स्मॉलर एंगल होगा उसको नेगेटिव, उसको नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट, ये वायर इस साइड इन्फिनिटी है,
इस साइड इन्फिनिटी है, करंट आए जा रहा है, और यहां से ए डिस्टेंस पे इस पॉइंट पी पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल क्या है 45 डिग्री। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। डायरेक्ट दोनों वायर से मत फाइंड करना है, इसको एक वायर वन कंसिडर कर लो और ये वायर टू कंसिडर कर लो, है ना। इंडिविजुअली सॉल्व कीजिए, डायरेक्शन देखिए, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में आएगा तो ऐड हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। किसी एंगल पे आएगा तो वेक्टर सम करेंगे, किसी एंगल पे आएगा तो वेक्टर सम करेंगे। इसको वायर वन कंसिडर कर लिया, ये वायर टू है। करंट जा रहा है, ये वायर वन है, इस साइड ये इन्फिनिटी है। मुझे इस पॉइंट पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला काम क्या है, ये तो गिवन है ए, और ये एंगल दिया हुआ है 45। सबसे पहला काम परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2 + 1, आई थिंक यही आना चाहिए, देख लेते हैं। √2 + 1/μ0I/2πe। हाँ, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। सबसे पहला काम, ये आर परपेंडिकुलर हो गया, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू 45 है, तो कितना हो जाएगा a sin 45, a/√। अब एंगल फाइंड करना है, तो ये जो वायर है इसका एक एंड ये है, दूसरा एंड इन्फिनिटी पे है, तो इससे ज्वाइन करोगे तो एक ऐसा लाइन आएगा, दूसरा जब ज्वाइन करेंगे तो ये पैरेलल दिखेगा, इसके पैरेलल दिखेगा, इन्फिनिटी पे है। तो एंगल जब मेजर करेंगे, एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी से एंगल मेजर होगा। एक एंगल ये आएगा, दूसरा एंगल ये होगा। तो ये वाली वैल्यू ये 45 है, ये 90 है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल भी कितना, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से θ1 की वैल्यू कितनी है 90, और θ2 कितना है, ऑपोजिट सेंस में देखो, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट सेंस, दोनों पॉजिटिव। एंड आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, a/√। तो b1 क्या आ जाएगा, b1, ये वायर वन लिया तो इसकी वजह से यहाँ पे b1 μ0I/4π r परपेंडिकुलर इज a/√2 sin 90 + sin 45 जाएगा √2 μ0I/4πa, ये हो जाएगा 1 + 1/√2, 1 + 1/√2। तो √2 μ0I/4πa, ये हो जाएगा √2 + 1/√2, √2 से √2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू जो आ रही है μ0I × √2 + 1/4πa, डायरेक्शन चेक कर लीजिए। तो थंब इस डायरेक्शन में रख दिया और इसको स्ट्रेच ऐसा किया, थंब इस डायरेक्शन में रखा, स्ट्रेच ऐसा किया, किस डायरेक्शन में आ रहा है, इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है, इनवर्ड्स। सेकेंड से फाइंड करो, सेकेंड की भी वैल्यू वही होगी। मैं एक बार वैल्यू देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, आर की वैल्यू क्या है, θ1 θ2 क्या है, फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ये आई है, यहाँ पे फाइंड करना है पी पॉइंट पे, और ये एंगल 45 डिग्री है, ये ए है। तो परपेंडिकुलर जब आप फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो a sin 45 हो जाएगा, पहले जितना था उतना ही आ रहा है।
एंगल मेजर करेंगे तो इस एंड को इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन करोगे तो ऐसा पैरेलल दिखेगा। तो ये एंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एंगल मेजर करेंगे तो ये 45 आ जाएगा और ये एंगल 90 आ जाएगा। तो सेम ऐसा ही आ रहा है 45 90 और a/√2 वही आ रहा है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वायर टू V2 की जो वैल्यू होगी μ0I/4πa इंटू √2+1। डायरेक्शन चेक करो, थंब इस डायरेक्शन में रखा, इसको स्ट्रेच किया तो यहाँ पे भी इनवर्ट्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इनवर्ट्स। मतलब ये फील्ड भी इनवर्ट्स है, ये फील्ड भी इनवर्ट्स है। तो क्या करोगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में है तो क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो आंसर आपका ये 2 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, √2+1 μ0I 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 जाएगा, 2πa हो जाएगा इनवर्स, 2πa इनवर्स। किसी को कोई डाउट भी है क्या यार अभी तक? आ जाना चाहिए अब तक। कैसे फाइंड कर रहे हैं अपन? डन। नेक्स्ट। ये वायर है, ऐसा आ रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, फिर ये वायर ऐसा हो गया, करंट ऐसा जा रहा है। ये वायर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक ही बना। ये पॉइंट पी है, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री, ये भी 30, ये भी 30। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए क्या? कैंसिल क्यों होगा? उसका मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल क्यों होगा? 1 2 3। अब देखो ये जो वायर है, ये पॉइंट पी इसी वायर के अलॉन्ग है, ये पॉइंट पी इसी वायर के अलॉन्ग है। डायरेक्ट जीरो आ जाएगा। B1 की वैल्यू इक्वल्स टू, हाँ करेक्ट आंसर, B1 इक्वल्स टू B3 इक्वल्स टू 0। ऐसा नहीं कि B1 प्लस B3 0 नहीं आ रहा है, B1 की वैल्यू ही 0 आ रही है। along the current carrying wire, current carrying wire, मैग्नेटिक फील्ड वुड बी 0। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0। इस वायर के अलॉन्ग
इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। पता है ना, एक वायर के अलोंग किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे फाइंड करो, यहाँ पे फाइंड करो, यहाँ पे कहीं पे भी फाइंड करो, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो इस वायर के अलोंग है ये पॉइंट, इस वायर के अलोंग है ये पॉइंट, तो इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा, सिर्फ इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये ऐसा है, ये एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट से इस वायर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन ही, यही इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, यही इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंगल फाइंड करना पड़ेगा अभी मुझे। एंगल क्या होगा, इसका एंड ये है, इस वायर का एंड ये है, तो ज्वाइन कर दिया इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एंगल मेजर करते हैं, तो ये एंगल 30 डिग्री है और ये पूरा एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, पूरा एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आर परपेंडिकुलर क्या है, ए। देखो दोनों सेम सेंस में है, तो एक पॉजिटिव तो एक दूसरा नेगेटिव, थीटा 160 डिग्री लिया तो थीटा 2 -30 डिग्री, बिकॉज दोनों सेम सेंस में। तो B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर परपेंडिकुलर इंटू साइन 60 डिग्री प्लस साइन -30 डिग्री। तो यहां से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए √3/2 माइनस हाफ। तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय, ये 8 हो जाएगा, म्यू है 8, सॉरी पाई, पाई 8 पाई √3 - 1। डायरेक्शन चेक करना है, तो यहाँ पे ऐसा जा रहा है, यहाँ पे फाइंड करना है, ऐसा रखा था, स्ट्रेच किया है ऐसा। पाम किस डायरेक्शन में आ रहा, आउटवर्ड्स। पाम किस डायरेक्शन में आ रहा है, आउटवर्ड्स। ऐसी हो जाएगी। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी, B1 + B2 + B3। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, B = B1 + B2 + B3। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट, यही आंसर आ जाएगा जो भी है, √3 - 1 म्यू नॉट आई बाय 8 पाई ए आउटवर्ड्स, 8 पाई ए आउटवर्ड्स। डन, नेक्स्ट। मिस्टेक हो गई है ऐसा। कहीं पे मिस्टेक हो गया ड्रॉ करने में।
एक मिनट रुको, इसको ड्रॉ, ये कुछ ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था हाफ, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ज्यादा हो गया लेंथ ना, ये ऐसा है, यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ये कुछ ऐसा है, यहाँ से ड्रॉ करना, ये यहाँ से ड्रॉ करना, ऐसा है, स्टार है, और ये जो साइड है वो इक्वल साइड्स है ना, लेंथ क्या है इसका, इक्वल है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 4a, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या गिवन है 4a, करंट जा रहा है आई, करंट क्या जा रहा है, ठीक है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट का 4a, इसका भी 4a, ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट है 4a, ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट है 4a, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट का क्या दिया हुआ है 4a, और हर किसी का लेंथ क्या है, सेम है। क्वेश्चन में पूछे फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, यस, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, सिमेट्रिक स्टार, ठीक है, ये सब साइड इक्वल है, इसीलिए ये यहाँ तक नहीं आएगा, ये यहाँ तक आएगा, है ना, तो ऐसा करंट जा रहा है, ऐसा करंट है, तो क्या फाइंड करना, ये वायर है, तो एक समझ में आ रहा है क्या कि एक का जितना आएगा वो दूसरे का भी उतना ही आएगा, जब सेंटर पे रखोगे यहाँ पे, तो इसका जितना आएगा ना इसका भी उतना आएगा, इसका भी उतना आएगा, सबका सेम डिस्टेंस पे होगा, एंगल भी सेम आएगा हर किसी का, इसका भी उतना ही आएगा, इसका भी उतना ही आएगा, सेम आएगा, डायरेक्शन चेक कर लो, डायरेक्शन चेक करो, ऐसा ऐसा, इनवर्ड्स 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 इनवर्ड्स, सॉरी आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स आउटवर्ड्स आउटवर्ड्स, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड्स, क्लॉकवाइज आ रहा है तो इनवर्ड्स, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे तो आउटवर्ड्स आएगा, हर किसी का आउटवर्ड्स आ रहा है, और सबकी वैल्यू सेम हो, सेम डिस्टेंस पे आएगा, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, एंगल भी सेम आएगा, फाइंड करोगे सेम ही आएगा। तो एक का फाइंड कर लो, उसको कितने साइड्स है, 12 साइड्स, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर से ड्रॉ करता हूँ एक बार मैं, ये ऐसा है, अब ये पता है इसका जो डायमेट्रिक के ऑपोजिट पॉइंट्स है, ये वाले और ये वाले, इसका डिस्टेंस कितना है, 4 आ रहा है, कोई भी एक कंसिडर कर लो, सेंटर है, कोई भी एक कंसिडर कर लो, मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, क्या कैंसिल होगा, किसका कैंसिल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है यार, हर किसी का डायरेक्शन सेम ही आ रहा है, तो कैंसिल कैसे हो जाएगा, फाइंड करो ना डायरेक्शन, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, डायरेक्शन फाइंड करो ना, समझ में आ जाएगा किस डायरेक्शन में आ रहा है, हर किसी का आउटवर्ड्स आ रहा है फील्ड, ऑप्शन में रहेगा 0, अरे यार डायरेक्शन नहीं फाइंड होगा क्या, क्या बोल रहे हो, ये देखो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ से यहाँ पे फाइंड करना है, ऐसा रखो ना, ऐसा करो, ऐसा रखो, ऐसा करो, ऐसा रखो, ऐसा करो, ऐसा रखो, ऐसा करो, ऐसा रखो, ऐसा करो, या क्लॉक रोटेट करा दो ना यार, डीएल इस डायरेक्शन में, आर इसका इस डायरेक्शन में, डीएल क्रॉस आर, इसका डीएल इस डायरेक्शन में, आर ये होगा, कोई कोई भी आर हो सकता है ऐसा, डीएल क्रॉस आर, डीएल इस डायरेक्शन में, आर ये डायरेक्शन में, कैसा आ रहा है आउटवर्ड्स, कैसा आ रहा है आउटवर्ड्स, कैसा जाएगा आउटवर्ड्स, कैसा जाएगा आउटवर्ड्स, हर किसी का फील्ड सेम ही डायरेक्शन में, चेंज कैसे हो जाएगा डायरेक्शन,
ये 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 और ये डिस्टेंस सेम होगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। ऑप्शन में दिया रहेगा 0, फर्स्ट ऑप्शन ही रहेगा 0, 0 करके आ जाना। फिर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह मत जाओ कि सर यहाँ पे चार्ज है यहाँ पे चार्ज है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसा है यहाँ पे ऐसा जा रहा है, सर यहाँ पे तो ऐसा जा रहा है यहाँ पे ऐसा है, तो एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। कैसे कैंसिल करेगा, खुद से समझो ना। ये ऐसा है, आउटवर्ड्स दिख रहा है, या ऐसा रखो डीएल की डायरेक्शन में, ये आर होगा तो डीएल क्रॉस आर आउटवर्ड्स दिख रहा है, यहाँ पे भी डीएल क्रॉस आर आउटवर्ड्स दिख रहा है, कैसे कैंसिल होगा, नहीं होगा ना। ये वाला डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस क्या है ए, ये डिस्टेंस भी ए आएगा, ये भी ए होगा और ये भी ए, तभी ये 4 है। अब कोई भी एक साइड कंसिडर कर लो, मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ इस साइड को, तो एक बार ज्वाइन कर दो, इसका एंड ये है और इसका एंड ये है। अब ज्वाइन कर दो पहले, ये इसी पॉइंट पे फाइंड करना है, ज्वाइन कर। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया नहीं है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर पे इस पॉइंट से कौन सा होगा, जब आप ऐसा एक्सटेंड करोगे इसको तो ये वाला परपेंडिकुलर दिखेगा, ये वाली लाइन जो है इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दिख रहा है वो ए है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया, ए। एंगल मेजर करो, एंगल क्या आएगा, एंगल मेजर कीजिए, एंगल क्या आएगा, ये एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल कितना होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा हमेशा, ये साइड इक्वल होगा। ये एंगल 60, ये 60, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री है, ये 30 है, ये 90 है, ये एंगल 60 हो जाएगा, ये एंगल 60 हो जाएगा, ये एंगल क्या हो गया 60। हाँ कुछ वैसा ही है, 4 पाई आएगा शायद, जो 6, ठीक है ऑप्शन में 6 दिया हुआ वही आएगा आंसर, ये 60 हो गया। अब ये एंगल चेक करो, ये एंगल ऐसा आएगा, ये एंगल कितना आएगा, ये 90 है, ये 90 है, ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60, तो ये भी सेम होगा बिकॉज ये लेंथ सेम, तो ये भी 60, ये 90 ये 60, तो ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, दोनों सेम सेंस में। थीटा 1 60, थीटा 2 30, -30। तो एक की वजह से मैग्नेटिक, इसको वायर 1 अज्यूम कर लेते हैं, वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी, तो μ0I/4πa sin 60 प्लस साइन -30। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, μ0I/4πa √3/2 -हाफ, तो कितना आ रहा है √3 - 1 μ0I/8πa। डायरेक्शन आउटवर्ड्स, सबका आउटवर्ड्स ही है। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी बी की वैल्यू हो जाएगी 12b, डायरेक्शन सेम है तो 12b1, तो 12 इंटू √3 - 1 μ0I/4 8πa, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 इंटू √3 - 1 इंटू μ0I/2πa आउटवर्ड्स। जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है ये। तो बस एक वायर का फाइंड कर लिया, उससे आ जाएगा, एक वायर से फाइंड कर लिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा। कोई भी एक वायर कंसिडर कर लो, एक पार्ट कंसिडर कर लिया, एंगल फाइंड कर लिया, आर परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, एक का आ जाएगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज हर किसी का डायरेक्शन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, हर किसी का डायरेक्शन सेम आ रहा है। डन।
क्वेश्चन ऐसा है, अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर n-sided polygon, n-sided is formed by bending a wire of length 2 pi r. 2 pi r वायर का एक लेंथ है जिसको बेंड करके क्या बना दिया है, एन साइडेड रेगुलर, रेगुलर लिखा हुआ है, रेगुलर पॉलीगॉन बना दिया, मतलब हर साइड का लेंथ सेम, which carries a current, which carries a current. I find the magnetic field at the center of polygon. सेंटर पे क्या होगा वो फाइंड करना है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, साथ में ही कॉपी कर। एन साइडेड पॉलीगॉन है, उसका एक दो साइड में ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, एन साइडेड है, ड्रॉ तो नहीं कर पाएंगे, इसका सेंटर का यहाँ पे होगा। इसके लेंथ को मैं एल अज्यूम कर लेता हूँ। ऐसे ऐसे कितने लेंथ होगी, एन, ऐसे ऐसे कितने साइड होंगे, एन, तो एन इंटू एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टोटल लेंथ आ जाएगा। टोटल लेंथ किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के इक्वल होगा। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 2 पाई आर बाई एन। अब यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। एक का फाइंड कर लेंगे, एक का फाइंड करेंगे, बाकी सबका भी वैसा ही आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा, उसको मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। पहले आप ये एंगल फाइंड करो, थीटा, थीटा कितना होगा, तो थीटा कितना होगा 360, मतलब 2 पाई अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, यही होता है ना यार, रेगुलर पॉलीगॉन के लिए तो यही होता है, सेंटर पे एक साइड जो है एंगल बना रहा होगा इतना, 2 पाई अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, तो 2 पाई अपॉन एन, 2 पाई अपॉन एन। फिर से मैं ड्रॉ करता हूं, अब देखो ये इसी पॉइंट पे फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा इसका। तो ये वाला जो एंगल है, ये साइड और ये साइड सेम है, मतलब ये ट्रायंगल कैसा बन रहा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब ये एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, इक्वली डिवाइड होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वही एंगल बाइसेक्टर बन जाता है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एंगल आ रहा है, तो थीटा बाई 2 मतलब ये पाई बाई एन हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू, थीटा 2 की वैल्यू भी थीटा बाई 2, ये भी पाई बाई एन हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये आपका एल बाई 2 हो जाएगा, मीडियन बन जाता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये एल बाई 2 है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, तो tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू एल बाई 2 अपॉन आर परपेंडिकुलर, तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, एल अपॉन 2 tan थीटा बाई 2 tan पाई बाई एन, ये हो गया। तो देखो एक वायर की वजह से यहाँ पे क्या होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लिया, थीटा 1 थीटा 2 फाइंड कर लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, b1 इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर परपेंडिकुलर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन पाई अपॉन एन प्लस साइन पाई अपॉन एन। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर परपेंडिकुलर इज एल अपॉन 2 tan पाई बाई एन, और ये हो जाएगा 2 tan पाई अपॉन एन, सॉरी साइन पाई अपॉन एन, 2 ए 4 ये जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय पाई एल इंटू tan पाई अपॉन एन इंटू साइन पाई अपॉन एन, पाई अपॉन एन। स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि टाइम हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड में एन से मल्टीप्लाई कर दो, नेट मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ से नेट मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या करो, एन से मल्टीप्लाई कर दो, बी नेट क्या हो जाएगा, एन इंटू बी, एन इंटू बी वन, एन इंटू बी वन, एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो ये स्क्वायर के लिए, ट्रायंगल के लिए, हेक्सागोन के लिए, रेगुलर, सबके लिए वैलिड हो जाएगा ये फार्मूला, ये फार्मूला सबके लिए वैलिड हो जाएगा, सिर्फ एन से मल्टीप्लाई करते जाइए, एन से मल्टीप्लाई करते जाइए।
कुछ आई बात समझ में? आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? चलो बाय, टेक केयर।